हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो रहने वाली है एक्सरसाइज 5.4, जो कि बेस है आपके पास लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। इससे लास्ट जो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने अपना 5.3 एक्सरसाइज को विद ऑल क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से कवर किया था। उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपकी समझ में आया होगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम लेक्चर रखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 5.4। सारे क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी तरीके से हम डील करेंगे और जो भी जरूरी कंसेप्ट है उनको हम जानेंगे। तो बने रहिए आज के लेक्चर में। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखिए 5.4 एक्सरसाइज में आज हमको जो फंक्शंस देखने हैं वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि और एक्सपोनेंशियल। ये दो टाइप के फंक्शंस का हम डील करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनका जो है डेरिवेटिव हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि किस टाइप से फंक्शन होते हैं। देखो, अगर आप लॉग फंक्शन को लिखना चाहो तो हम लिखते हैं अपने इसमें कि इस टाइप से, अगर आपके पास ये दे रखा है log b x इक्वल टू वाई, इस टाइप से फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये log क्या है, log तो log ही है। यहाँ पर b क्या है, b यहाँ पर एक बेस है, ठीक है। x हमारे पास इसकी वो है वैल्यू, और उसकी अगर वैल्यू जो फंक्शन है x, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, y आउटपुट आएगा। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास लिखा हुआ है log बेस 2 ऑफ 8 इक्वल टू 3। अब ये आता कैसे, इसका मतलब क्या है? इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है कि 2 की पावर 3 इक्वल टू में 8, ठीक है। 2 की पावर 3 करते तभी तो 8 आता है, और इसको अगर हमें लॉग में लिखना चाहें तो इसको लॉग में लिखने का तरीका होता है log 2 ऑफ 8 इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसी और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लेते हैं हम 10 की पावर 4 इक्वल टू कितना होता है 1 0 0 0 और 0, इस टाइप का। अगर आप इसे लॉग में लिखोगे तो किस टाइप से लिखोगे, लॉग ऑफ, देखिए जो यहाँ पर ये नीचे बेस है ना, जिसकी पावर है 10 की पावर 4 है, तो इसको हम बेस बना देते हैं, ये हो गया बेस। और जो इक्वल में वैल्यू है उसको हम यहाँ लिख देते हैं फंक्शन के तौर पर। इक्वल टू में जो पावर है यानी कि 4, ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ऐसे यार और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास। एग्जांपल ले लिया 5 की पावर 4 इक्वल टू में 625, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि लॉग, और यहाँ पर बेस 5 है और आंसर कितना है 2625, इक्वल टू में जो पावर है वो आ जाएगी राइट हैंड साइड में, वो पावर क्या है 4, तो इस टाइप से इसका आंसर 4 आ गया। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो 25 की पावर अगर 2 करें तो क्या लिखा जाएगा, तो भी 625 आएगा। तो इसको लिखने का तरीका log 25 बेस है इस बार, और ये पहले देखो यहाँ पे बेस था 5, अब इसमें बेस क्या है 25, और हमारे पास वैल्यू है 625, और इस बार पावर क्या आ रही है 2। तो इस टाइप से आप जो पावर्स है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर्स है, उनको आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने लॉग जो है उनको पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से उनका कन्वर्जन होता है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि इनका हम जो है डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो ये बेसिक मैंने आइडिया दिया है कि अगर आपको कहीं जरूरत पड़ जाए थोड़ी मोटे छोटे मोटे लेवल में, तो आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन में हम बताया कि इस टाइप से आपका जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन आ गया आपको, यहाँ आपने इसको अलग से ब्रैकेट में डाल दिया, ये लॉग का फंक्शन हो गया, ठीक है। देखिए जब हमारे पास पावर, अगर जो ये हमारे पास बेस है, ये वाला, ये जो बेस की बात कर रहे हैं, इस बी की वैल्यू, यहाँ बी जो है बेस है, लिख देते हैं। बी क्या है यहाँ पर, बेस है लॉग का। अगर ये बेस आपके पास 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस टाइप से कोई वैल्यू हो, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। अगर ये b आपके पास इक्वल आ जाए e के, ठीक है, b अगर e के इक्वल हो जाए, ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर ये e के इक्वल आ जाए तो हम इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और इस पूरे चैप्टर में हम इसी नेचुरल लॉग की बात करेंगे। इस टाइप से इसको लिखा जाता है, कॉमनली हम यहाँ पर लिखेंगे इसे log x। इस टाइप से हम अपने क्वेश्चन चैप्टर में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तब इस लॉग के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इसका जो डेरिवेटिव होता है किस टाइप से होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉग का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो किस टाइप से होगा। देखो अगर आपके पास यहाँ गिवन है इस टाइप से, सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर अपना डेरिवेटिव ऑफ करेंगे सबसे पहले लॉग का। लॉग एक्स का डेरिवेटिव किया तो वो होता है 1 अपॉन में x, ठीक है। अब हमारे पास इसके कुछ और फंक्शंस हो गए, जैसे अगर हमारे पास प्रोडक्ट में हो, यहाँ डेरिवेटिव लिख देते हैं dy बाय dx। अगर हमारे पास इस टाइप से हो, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इंटू वाई,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इक्वल होता है किसकी, तो डेरिवेटिव तो आगे करेंगे, लेकिन पहले इसमें एक फॉर्मूले पर आ जाओ पहले ना, डेरिवेटिव तो सिर्फ ये यूज करना है, पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए तब जाकर डेरिवेटिव करोगे। तो फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं हम लॉग ऑफ एक्स इंटू में वाई, अगर प्रोडक्ट है तो हम लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। अगर इस प्रोडक्ट की जगह आपके पास डिवीजन आ जाए, ऐसे x अपॉन में y आ जाए, तो आपको यहाँ लिखना होता है ये इक्वल होता है log ऑफ x प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस। और अगर इस टाइप से कोई फंक्शन हो log x की पावर n हो, तो इस पावर को आप आगे ले लोगे और यहाँ क्या बच जाएगा log x। ठीक है, इस टाइप से तीन फॉर्मुलेज हैं जो आपके काम आएंगे। अब इनके हिसाब से इनके डेरिवेटिव कर दोगे। अब ये जो फॉर्मूला हम ले रहे थे इसमें देखो ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया log ऑफ x प्लस log ऑफ y के इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलजेब्रा ऑफ लिमिट के डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से हम इस लॉग के डेरिवेटिव को आगे परफॉर्म करेंगे। अब एक बात और आती है, e की पावर x में जिस फंक्शन होता है e की पावर x, ये फंक्शन हमारा इक्वल, मान लीजिए कोई फंक्शन है और e की पावर x का अगर डेरिवेटिव करते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमेशा एज इट इज रहता है, e की पावर x ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। एक बात और है बताने लायक, वो ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप से हो, एक फंक्शन और है जो कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है, वो है y इक्वल टू e की पावर log x। तो इस फंक्शन की एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पहले ये देखो y इक्वल टू जो log x है, अगर हम दोनों तरफ log ले तो दोनों तरफ log ले लिया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इस टाइप से हमारे पास क्या वैल्यू log आगे आ गया, तो यहाँ पर e की पावर log x। अब जो पावर है आपको पता log में आगे आ जाती है, तो यहाँ लिख देंगे log y इक्वल टू ये वाला जो log पावर है ये आगे आ जाएगी log x इंटू में इस log के साथ क्या बच गया, ओनली e बच गया। अब e यहाँ पर क्या है, नेचुरल log को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस पावर e है इसकी, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो log y इक्वल टू log x इंटू में इस log e की वैल्यू होती है 1 जब ये हमारा नेचुरल log होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं log y इक्वल टू log x, हम कह सकते हैं y इक्वल टू क्या आ गया 1, और y इक्वल टू आ गया x। तो हम कह सकते हैं अगर y हमारे पास e की पावर log x है तो log से e हमारा कैंसिल हो जाता है, बस करके नहीं दिखाना, बाकी अंडरस्टूड होता है, ये हट जाती है, तो जो वैल्यू सिर्फ यहाँ होती है log के साथ में जो उसका फंक्शन होता है, तो वही सिर्फ उसकी वैल्यू रह जाती है, यानी कि x। ठीक है, आपने इसके डेरिवेटिव देख लिया, बेसिकली log का होता है 1 अपॉन x और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है ओनली e की पावर x। तो इसके बेस पर हमारा जिस टाइप से क्वेश्चन है उसको हम डील करते हैं, जिससे कि थोड़ा आपको आगे समझ में भी आए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डेरिवेटिव निकालना आप सभी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में सभी का डेरिवेटिव निकालना है, और आपके पास फंक्शन है e की पावर x अपॉन में sin x। आपको बड़ी बात ये आराम से देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन कौन किस टाइप का है, u अपॉन v टाइप का फंक्शन है, उसमें हम कोसेंट रूल का यूज करेंगे, तो उसी हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि ऊपर वाला जो फंक्शन है u उसका डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू में जो नीचे फंक्शन है v यानी कि sin x, इसको हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस ऊपर वाला जो फंक्शन वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा, sin x है इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, जब e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, e की पावर x आता है, और sin x एज इट इज है तो यहाँ लिख देंगे हम sin x, माइनस e की पावर x तो यहाँ पर है ही है, और sin का डेरिवेटिव होता है cos x, अपॉन में यहाँ पर क्या sin स्क्वायर x। तो ओवरऑल अगर इसमें हम e की पावर x अगर कॉमन लेते हैं, तो हमने यहाँ पर e की पावर x लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया क्या sin x माइनस का cos x और होल अपॉन में sin स्क्वायर x। तो ये आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने पहले फॉर्मूले का यूज किया, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला है, फिर हमने डेरिवेटिव किया, जो डेरिवेटिव करना था पहले e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, sin एज इट इज है, फिर बाद में माइनस है, फिर उसके बाद e की पावर x एज इट इज है, फिर sin का डेरिवेटिव cos x और अपॉन में sin स्क्वायर x। इसमें से बस हमने e की पावर x को कॉमन लिया है और फिर अरेंज करके लिख दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डेरिवेटिव निकालना e की पावर sin इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं बिल्कुल। देखिए
सबसे पहले हम डेरिवेटिव कर रहे हैं e की पावर साइन इनवर्स x का। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव सेम होता है, तो सबसे पहले तो सेम ही आ जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x। अब जो इनवर्स में जो e की पावर है उसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के थ्रू, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज, और आपको पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बस रीअरेंज करके लिख देंगे e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हमारे पास डेरिवेटिव करना है e की पावर x, और इस x की भी पावर है क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो e की पावर जो भी है सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। अब जो पावर में है वो क्या है x की क्यूब, तो इस x की क्यूब का भी डेरिवेटिव कर देंगे। अब आपको पता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो जो e की पावर x क्यूब एज इट इज, और x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे ले लेंगे, x की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। इसको रीअरेंज करके लिख देंगे हम, तो 3x स्क्वायर एज आगे लिख दिया, और e की पावर x और उसकी पावर क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डेरिवेटिव करना है किसका, साइन ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखने में तो काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम चेन रूल की हेल्प से काफी सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है साइन का डेरिवेटिव। तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ जो भी इसका एंगल है, वो क्या है टेन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, कोसाइन का तो हो गया। अब इनटू में हम करेंगे किसका, इसके जो ब्रैकेट के अंदर यानी कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा जब हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, टेन इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वैल्यू आती है आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स की जगह क्या है e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे लाइन में से सॉल्व करते हैं हम, तो ये वैल्यू आ गई कॉस ऑफ टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ये तो एज इट इज है। इनटू में टेन का जब हमने डेरिवेटिव किया तो वो आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस में, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनटू में टेन इनवर्स का कर लिया आपने, अब करेंगे e की पावर x का डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, आगे जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स अपॉन में ये जो चीज है 1 प्लस में, देखो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू e की पावर माइनस का 2x हो जाएगी, e पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनटू में e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और फिर आप करो किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब आप x का डेरिवेटिव करते हो विद रेस्पेक्ट टू x तो आता है 1, लेकिन जब माइनस का करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करके हम बस आगे लिख देते हैं अपना, तो यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा, तो हम यहाँ इसको माइनस का जो 1 है उसको मैं सबसे आगे लिख दिया, फिर हमने लिख दिया e की पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में 1 प्लस में e की पावर माइनस का 2। तो ये आपके पास हो गया फिलहाल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको डेरिवेटिव करना है किसका, लॉग ऑफ कॉस ऑफ e की पावर x। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर देते हैं अपना डेरिवेटिव। देखिए सबसे पहले आपको पता है log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, log के साथ क्या cos ऑफ e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में cos ऑफ e की पावर x। ठीक है, अब जो हम बचा डेरिवेटिव करेंगे किसका, cos ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन में cos ऑफ e की पावर x एज इट इज, इंटू में cos का डेरिवेटिव पता है आपको माइनस का साइन होता है, तो साइन ऑफ e की पावर x, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इसको रीअरेंज करके लिख देंगे। देखो e की पावर x का डेरिवेटिव तो हुआ e की पावर x, तो उसको तो मैंने सीधा लिख दिया सबसे पहले आगे लाकर e की पावर x, और यहाँ बच के जो माइनस है उसको भी आगे कर दिया, यहाँ वो बच गया साइन ऑफ e की पावर x अपॉन में कॉस ऑफ e की पावर x। अब जो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस e की पावर x इंटू में टेन ऑफ e की पावर x। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का डेरिवेटिव। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आ रहे होंगे। इजी इजी क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आपको समझ में नहीं आ सकता, इसलिए फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर जब भी आप क्वेश्चन पे मूव कर रहे हो तो उससे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं और जो फॉर्मुलेज हैं, उनको अच्छी तरीके से आप लर्न कर लें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x4 और प्लस e की पावर x5। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब आपको पता है डेरिवेटिव करना है तो सिंपली देखो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इन सभी की डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे, मतलब e की पावर का x कर लेंगे, e की पावर x का अलग करेंगे। पहले हम e की पावर इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस में करेंगे डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x स्क्वायर अपॉन में dx, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्यूब अपॉन में dx, फिर करेंगे प्लस में डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, फिर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव तो हो गया e की पावर x, और x का करेंगे तो 1, प्लस में अब डेरिवेटिव करते हैं e की पावर x स्क्वायर का, तो पहले तो एज इट इज आएगा। जब आप इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, 2x आ जाएगा ना। प्लस में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर e की पावर x की पावर क्यूब, अब x की पावर क्यूब का जब आपने डेरिवेटिव किया तो आ गया 3x स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे e की पावर x की पावर 4 का डेरिवेटिव, और यहाँ पर x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो x 4 इंटू एक्स की पावर 3, प्लस में नेक्स्ट करेंगे e की पावर x की पावर 5 इंटू में x की पावर 5 का डेरिवेटिव किया तो 5 इंटू एक्स की पावर 4। आप बस को रीअरेंज करके लिख दोगे, 3 टर्म और x वाला टर्म को आगे लिख दो, जैसे e की पावर x प्लस में 2x इंटू में e की पावर x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस में 4x क्यूब इंटू e की पावर x4 प्लस में 5x की पावर 4 इंटू में e की पावर x की पावर 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव करना है अंडर द रूट e की पावर अंडर द रूट x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाला डेरिवेटिव करना है जहां पर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। तो इस पूरे अंडर रूट e की पावर x को हमने अंडर रूट मान लिया, मैं लिख देता हूँ अंडर रूट x है, उसको जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो आता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ x की जगह पर सिर्फ e की पावर अंडर रूट एक्स है तो वो पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आया 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट, जो भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर सेम लिख दो आप। ठीक है, ये तो हो गया अंडर रूट का डेरिवेटिव, इनटू में आप करोगे e की पावर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसे परफॉर्म करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में 2 अंडर दी रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। अब आप e की पावर x का डेरिवेटिव करते हो तो e की पावर जो भी है सेम आएगा, e की पावर का भी हो गया। अब कर देंगे किसका डेरिवेटिव, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे से सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ आगे e की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में 2 इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का इस वाले का 1/2 अंडर द रूट एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, इसको ठीक से लिख देंगे, 2 इंटू 2 हो गया 4, ऊपर का क्या है e की पावर अंडर रूट एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा x इंटू में e की पावर अंडर रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डेरिवेटिव करना है किसका, लॉग ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर भी x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये, हमें पता है log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में x, तो log के साथ यहाँ log x है तो इसका हो गया log x। अब ये अंदर वाला log है, इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या रिजल्ट आएगा,
1 अपॉन में log x, और ये अंदर वाला log है इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में x, तो इसको ठीक से लिख दो, 1 अपॉन में x को आगे लिख दिया इनटू में log x। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 80 पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं अपने पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास cos x अपॉन में log x, यानी कि डेरिवेटिव करना है किसका, cos x अपॉन में log x का, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। देखिए cos x अपॉन log x का वही एक्सपोनेंशियल जो है, आप कोसेंट रूल लगाओगे u अपॉन v वाला। तो डेरिवेटिव करने के लिए पहले करेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का sin x, और जो नीचे वाला फंक्शन log x है वो एज इट इज, फिर माइनस, अब जो cos x है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, और log x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में x, और होल अपॉन में जो log x है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व करके एलसीएम लेंगे इस x का, तो माइनस का x इंटू में sin x इंटू में log x, माइनस भी आप कॉमन लेके बाहर निकाल लो, यहाँ बस ये प्लस का cos x ब्रैकेट 1 और अपॉन में log ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन को और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 है cos ऑफ log x प्लस में e की पावर x, यानी डेरिवेटिव करना है किसका, cos ऑफ log x प्लस में e की पावर x। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x करना डेरिवेटिव, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, cos का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, साइन, साइन ही माइनस का साइन, तो यहाँ के माइनस का साइन ऑफ log ऑफ x प्लस में e की पावर x। अब जो अंदर वाला मटेरियल उसका डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x, तो अंदर डेरिवेटिव करेंगे log x का, वो तो आएगा 1 अपॉन में x, और प्लस में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। इसको बस अरेंज करके लिख देना, माइनस का 1 अपॉन x प्लस e की पावर x इंटू में साइन ऑफ log x प्लस में e की पावर x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इजी तरीके से यहाँ पर सॉल्व होता है। तो आज की एक्सरसाइज काफी इजी थी और छोटी भी थी, तो उम्मीद है आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन है काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको जो लॉग के और एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव है उनके कुछ फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, और अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके लॉग के ऊपर जो और थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हम डील करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को।